हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपना जो इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसे आएगा। ओके मतलब जो पेपर पैटर्न फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो पेपर पैटर्न आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, उसको आज हम एक बार देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 21 फरवरी से लेकर 19 मार्च के बीच में सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे ऑफ ऑल दी स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कैसे इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है इन अ प्रॉपर वे सो दैट योर टाइम कैन बी मैनेज। ठीक है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है दैट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल दी 3 स्ट्रीम्स। जैसे कि वो सब में आता है, साइंस में भी आता है, कॉमर्स में भी आता है, आर्ट्स में भी आता है इंग्लिश का पेपर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसे करके पेपर को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी पेपर के लिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट मिनट टिप्स दूंगी जिससे कि आपका पेपर और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले जो सेक्शन आता है, ठीक है, पूरा पेपर जो है वो सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, 3 और 4 में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स। ओके, 4 सेक्शन में ये डिवाइडेड होता है। जैसे कि अगर आप लोग ने वेटेज ऑफ द मार्क्स देखा होगा तो पहला जो सेक्शन होता है दैट इज़ ऑफ 34 मार्क्स। ठीक है, फिर जो दूसरा सेक्शन होता है, ओके, पोइट्री एंड एप्रिसिएशन का जो सेक्शन होता है वो 14 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद जो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑफ 16 मार्क्स एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज़ द नॉवेल, वो होता है आपका 16 मार्क्स का। ओके, तो इस तरीके से आपके पूरे पेपर को डिवाइड किया जाता है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आए बीच में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी वीडियो और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दैट इज़ रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। ठीक है, ये हमें नॉर्मली पैसेज के थ्रू करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अपना आज का दिन कैसे मेंटेन करना है। ओके, तो आप लोग उससे जाके देख सकते हो कि जो भी प्रोज और जो भी सेक्शन 1 और 2 के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को क्या करने, राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, ओके, राइटिंग स्किल्स, पोएम से रिलेटेड सबको आपको एक बार मॉर्निंग में देखना होता है सारे क्वेश्चंस को। फिर आफ्टरनून के टाइम पे आप पर्सनल रिस्पॉन्सेज को सॉल्व कर सकते हो सारे सैम्पल पेपर्स में से देख के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल कैरी करेगा 12 मार्क्स। उसके अंदर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, उसके बाद इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस आएगा, फिर पर्सनल रिस्पॉन्सेज का क्वेश्चन आएगा, फिर लैंग्वेज स्टडी और वोकैबुलरी। ठीक है, ये ग्रामर सेक्शन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए होगा आपका, जो कि आपको पैसेज में से देख के सॉल्व करना है। दैट विल कंटेन 12 मार्क्स। फिर सेक्शन क्वेश्चन फर्स्ट का बी, लैंग्वेज स्टडी, नॉन टेक्चुअल ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड और स्पॉट द एरर। ये 2 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर की तरफ से 4 मार्क्स के लिए। तो ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2A आएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, 18 मार्क्स के लिए आएगा। अगेन पैसेज, अनसीन एक्सट्रैक्ट, वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए था वो सी मतलब आपके टेक्स्ट बुक से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाहर से आएगा। फिर बी जो है समरी राइटिंग आएगा आपको। फिर आएगा माइंड मैपिंग। ठीक है, माइंड मैपिंग आएगा, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज़, थॉट्स, कॉन्सेप्ट टू इलस्ट्रेट डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। ओके, तो ये सब मिला के आपके टोटल 34 मार्क्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 मिला के हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 प्रोज में। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 2 दैट इज़ ऑफ पोइट्री, पोइट्री एंड अप्रिसिएशन। टोटल इट विल कंटेन 14 मार्क्स। पहला जो क्वेश्चन नंबर 3A है वो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, पोएम देख के आपको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने हैं। फिर अप्रिसिएशन आएगा आप लोगों को, वो 4 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका कंटेन करेगा 14 मार्क्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि सेक्शन नंबर 3 में आता है, वो होता है राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को राइटिंग स्किल्स रहेंगे
कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, टोटल 16 मार्क्स का आएगा। पहला ए जो है वो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, वर्चुअल मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है। फिर बी में आएगा ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, ये आएगा आपको सब 4-4 मार्क्स के लिए आने वाले, ठीक है। ईमेल लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, कोई इंटरव्यू लिखना है, ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। सी में आएगा स्पीच, कंपेयरिंग या एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ये तीनों में से कोई भी आप लोगों को एक लिखना है। फिर डी में रिव्यू, ब्लॉग या अपील, मतलब कुछ भी आ सकता है, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है, रिव्यू, ब्लॉग या अपील, ओके। फिर नोट में दिया है इन ए बी सी एंड डी पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज़ on all types in each set as options. Students are required to attempt any one activity from each set, ठीक है। आपको सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आप लोगों को अटेम्प्ट करना। फिर आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में आप लोगों को क्या करना है, नॉवल, लिटरली, जनरे। फिर क्वेश्चन नंबर 5A जो है उसमें है कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये टोटल आप लोगों को 16 मार्क्स के लिए आने वाला है स्टूडेंट्स, नॉवल का जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5A है कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिखना है, लास्ट में नोट देख लीजिए। एक्टिविटीज़ इन क्वेश्चन 5A शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट नंबर 4.1। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है 4.1, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन बी। आंसर इन about 50 words to the question. Question to be framed on elements such as plot, structure, theme, setting, language, character. Describe, explain, compare, contrast, name, discuss, illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. Please note activities in question 5B should be framed on textbook content number 4.2. तो ये आपके 4.2 पे बेस्ड होगा। C जो है वो 4.3 पे बेस्ड होगा और D जो है वो 4.4 पे बेस्ड होगा। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप लोग कम से कम टाइम में सॉल्व कर लें, ओके। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम राइटिंग स्किल्स को देने हैं ताकि वो और अच्छे से आप लिख पाओ, ओके। हम एक बार नोट पढ़ लेते हैं। नोट इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर सेटर्स, पेपर जो सेट करेंगे उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 आर प्योरली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल इन एक्टिविटी फॉर्मेट एंड नॉट इन द प्लेन इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टाइप्स। इन केस ऑफ माइंड मैपिंग द मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट। एक्टिविटी शुड नॉट बी रिपीटेड बाय एनी मीन्स थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट, ओके, मतलब सिंगल ही होना चाहिए। फिर वेराइटीज novels activities are accepted throughout the sheet. Section 5th question number 5B C D are purely memory based, though varieties of options are mentioned at each place. Similar format should be repeated throughout section 5. जैसे पेपर पैटर्न में दिया है वैसे ही आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर में भी, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी सेम टू सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे करके पेपर को सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आप लोगों के पास टोटल 3 आवर्स का टाइम होगा। तो उसके अंदर आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग हर एक सेक्शन को इक्वली डिवाइडेड टाइम दे। सेक्शन नंबर 2 जो है उसको हाफ एन आवर में भी वो आराम से कंप्लीट होगा। फिर इसमें आप 35 to 40 मिनट्स भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। और बाकी सब में आप लोगों को अकॉर्डिंगली टाइम को कवर करते हुए आपके पेपर को कंप्लीट करना है, ओके। कोई भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस रखना है, जिससे कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास अभी भी टाइम है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। उसके बाद राइटिंग स्किल्स को अच्छे से कर सकते हो ताकि उसमें आपका मार्क्स ना जाए। और फिर ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पता चल गया है कि जो नॉवेल में पूछे जाएंगे वो कौन से कंटेंट टेक्स्ट बुक के कंटेंट में से होने वाला है। तो ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ हो गई कि आप लोगों को
वो सारी चीज़ों के थ्रू आप लोग कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई डाउट्स रहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।